हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही है, चाहे आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप नॉर्मल भी पढ़ाई कर रहे हो, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, राइट। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जो कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें अभी हमारा मैथ चल रहा था, साथ में हमने साइंस भी स्टार्ट करा था। इससे पहले मैंने आपको साइंस का सिलेबस बताया था। एक चीज याद रखना, आप का डाउट हो सकता है, चाहे वो आरएमसी हो, चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो जेएनवी हो, एएनवी हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी स्कूल होते हैं जहाँ की आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो, देखो सिलेबस 90% मान लो सेम होगा, ठीक है। थोड़ी क्वेश्चन का पैटर्न लेवल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट। अब साइंस की हम बात कर रहे हैं, जो फोर्स होता है, ऑब्वियसली फोर्स तो हर जगह सेम होगा ना। फोर्स की मीनिंग साइंस में, आई मीन आरएमसी में, फोर्स की मीनिंग फोर्स होती है, तो वो सैनिक स्कूल के एग्जाम में चेंज थोड़ा ना हो जाएगी, राइट। मीनिंग तो सेम है, बस पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे कि प्रॉपर हम बाद में, मतलब अभी तो हम सबका साथ लेके चल रहे हैं, बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। कुछ नहीं जाता है वहां पे, सिर्फ ऐसे प्रेस करना में, राइट। हमें बस मोटिवेशन मिलता है शायद, राइट। कोई भी आपका सजेशन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप हमें पर्सनली पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रीच में बिल्कुल आग लगा दो, राइट। तो जो कि हमने बोला था कि साइंस में क्या स्टार्ट करना है, किसी ने बोला बायोलॉजी, किसी ने बोला केमिस्ट्री, किसी ने बोला फिजिक्स। अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं, कुछ ना, पढ़ना तो हमें सारा ही है, पढ़ना तो सारा ही है। ऐसी चीज स्टार्ट करते हैं जो कि मतलब हम रिलेट भी कर सके, आपको अच्छा भी लगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि हम पहले मतलब चलो फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फोर्स लगाता हूँ मैं तुम लोगों पे, ठीक है, तुम लोग में फोर्स अप्लाई करता हूँ ताकि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल और हाई लेवल पे कर दो। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आपको फोर्स करवा देता हूँ, राइट। अगर आपने नॉर्मल सिलेबस में देखा होगा, फोर्स आपको कहीं पे दिखाई दिया होगा, या फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर कहीं पे लिखा होगा, डजंट मैटर, ठीक है। देखो मेरे पे दो ऑप्शन थे पढ़ाने के, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आपका साइंस में चल रहा है फोर्स, FORCE। फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल, हिंदी में आप फोर्स को कहते हैं बल। बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। मेरे पे दो ऑप्शन थे पढ़ाने के, या तो मैं क्या कर सकता था, आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा सकता था, जैसे आपने कई और सारे वीडियो भी देखे होंगे, नाम नहीं लूंगा, कई सारे होंगे, ठीक है, होंगे। तो आई मीन होता क्या है कि वो मतलब सीधे क्वेश्चन करवा रहे हैं कि हाँ इसका ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, राइट। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को करोगे। अगर आपने उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप उस क्वेश्चन के जैसे अलग क्वेश्चन भी कर लोगे। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार पूरा चैप्टर करवा दूंगा, क्वेश्चन खुद ही बीच में बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसी नोट्स अपने हिसाब से बनाते जाओ, नोट्स बनाना जरूरी होता है, ठीक है। एक बोल रहा था, लाइव क्लास चल रही थी मैथ में, अगर वो वीडियो देख रहा होगा उसे पता चल जाएगा कि किसको बोला जा रहा है, राइट। वर्ड कि सर मैं लिखता नहीं हूँ कि मुझे ऐसे हो जाता है, कि ये भी ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलो फोर्स हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, फोर्स वर्ड तो सबने सुना होगा, आई एम श्योर फोर्स वर्ड हर किसी ने सुना होगा। ऐसा कोई भी बंदा बंदी नहीं होगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है, जिसने फोर्स नाम नहीं सुना होगा, राइट। फोर्स मतलब होता है बल, कोई भी फोर्स। चलो इसके डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये आपको नॉर्मली बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो लिख लेना, नोट्स यहाँ से बनाओ, ठीक है। फुल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एनी एक्शन, ठीक है। एक्शन मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, मैं ऐसे आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, वो एक्शन है, ठीक है। आप कुछ भी फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो, वो एक्शन है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये एक्शन है, ठीक है। एनी एक्शन विच, जो विच कॉज, कॉज मतलब जो कारण बनता है, ठीक है। विच कॉज पुल, पुल मतलब खींचना, ठीक है। विच कॉज पुल, पुश और हिट ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, राइट। एनी एक्शन विच कॉज पुल, पुश और हिट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को हमने क्या कहा, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, अगर उससे क्या हो जा रहा है, वो किसी चीज का कारण बन जा रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, पुल, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, हिट मतलब मार देना, जैसे वॉलीबॉल खेल करते हो मारना, ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, उसे हम क्या कह देते हैं, फोर्स कह देते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ से आपको तीन चीज मेन याद रखनी है, तीन चीज आपको याद रखनी है। एक हो गया आपका पुल, एक हो गया आपका पुश, एक हो गया आपका हिट। ये तीन चीज फोर्स है, आपको याद हो गया, ट्रस्ट में आपको ये याद हो चुका है, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है। वो चीज
वो क्रिया, ठीक है, वो काम जो भी किसी बॉडी को हिट कर रही है, पुल कर रही है, मतलब खींच रही है, पुश कर रही है, धक्का दे रही है, उसे हम फोर्स कह देते हैं। ऑब्वियसली आप अगर दरवाजा खींच रहे हो, फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसे पुल कर रहे हो, फोर्स लगाना पड़ रहा है, राइट। अगर आप उसे पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर आप लात मार रहे हो दरवाजे पे, मारना मत, ठीक है, लात मार रहे हो दरवाजे पे, वो भी क्या है, फोर्स ही तो लग रहा है, ठीक है। या आपने नॉर्मल जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या कहीं भी दुकान उकान शॉप वॉप जो होती है, वहां पे जो वो कांच वाला डोर लगा रहता है ना, ग्लास वाला, तो वहां पे लिखा रहता है, किसी का पुल पुश लिखा रहता है, किसी का नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो वहां पे हर किसी को कंफ्यूजन होती है कि इसको आगे खींचना है कि धक्का देना है, ठीक। किसी का तो लिखा रहता है पुल पुश, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका फोर्स। फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स क्या हो गया, ठीक है। देखो मैं स्लो चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं स्लो चल रही, कि स्लो चलना जरूरी है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जहाँ पे मुझे लगेगा आप लोग इजीली समझ जाओगे, वहां पे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। कोई बोला सर कि आप 3-4 घंटे की एक वीडियो बना दो, भले उसने सही कहा, बात भी सही है कि 3-4 घंटे की आप एक ही वीडियो बना दो, उसमें आप सारा कंप्लीट कर दो। मैंने कहा ये भी ठीक है। ठीक है। चलो, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि 3-4 घंटे की एक वीडियो बना दी उसी में सारा करवा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ हमें पढ़ना है, इतना पढ़ना है लेकिन ऐसे पढ़ना है कि वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, वो आज आप पढ़ोगे, हमेशा के लिए आप अगर 4 साल बाद भी बड़ी क्लास में पढ़ोगे ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ मेरी याद आएगी कि हाँ, सर ने हमें ये पढ़ाया था। ओके, तो चलो अब ये हो गया फोर्स। अब हम इस एक बात करते हैं, इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फोर्स को तो हमने बोल दिया, ठीक है, फोर्स को तो हमने बोल दिया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। फोर्स मतलब देखो 2-3 टाइप के आप फोर्स कह सकते हो। अगर ये बॉडी है मेरे पे, ये मेरे पे कोई एक बॉडी है, ठीक है? या इस पे जो नीचे के साइड जो फोर्स लगता है उसे आप क्या कहते हो? कोई भी बॉडी है, मैं हूँ, आप हो, कैमरा है, जो भी है, उस पे नीचे की साइड एक फोर्स लगता है, हमेशा लगता है, हर किसी पे लगता है। उसे क्या कहते हो? यस, यू आर राइट। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, राइट? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, राइट। इसके बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा यहाँ, ठीक है, वरना मैं बताया था ग्रेविटेशन फोर्स आता कहाँ से है, कैसे लग जाता है, ठीक है, लेकिन वो आपके लेवल से हाई हो जाएगा, ठीक है। और आपका मेन एम मुझे पता है बोल के सर हमें सिर्फ कंपटीशन का पढ़ाओ कि हमारा पेपर निकल जाए, ठीक है। बाकी फ्री टाइम पे हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अब देखो इस पे अगर मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान, अगर मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पे, ये आपका फोर्स, ठीक है, ये आपका फोर्स मतलब इस साइड लगा रहा हूँ, कोई भी बॉडी है तो इस पे एक काम क्या होता है कि इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आई बात समझ में? कोई भी एक बॉडी है, अगर मैं उस पे इस राइट डायरेक्शन में मैं उस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस पे लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, राइट। और नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और अगर आपने उस चीज को पानी में रखा होगा, अगर आपने उस चीज को पानी में रखा होगा, तो उस पे ऊपर की ओर भी एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? बॉयंस फोर्स कहते हैं। बॉयंट फोर्स कहते हैं। इस पे यहाँ पे यू पहले हो सकता है या वो बाद में हो सकता है, मुझे कंफ्यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। बॉयंट फोर्स, पानी में देखा होगा, अगर आपने लोटा या जग पकड़ा होगा, उसे आप अगर पानी में डुबाओगे, बाल्टी में डुबाओगे, आपको लगेगा कि आपके हाथ पे एक फोर्स लग रहा है जो आपके हाथ को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, उसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, पानी लगाता है, राइट। तो ये नॉर्मल चीज हो गई। इधर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड को फ्रिक्शनल है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ से फोर्स, मैं यहाँ से इसको धक्का दे रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा इस साइड लगेगा। आगे बताऊंगा फ्रिक्शन में, नॉर्मल ऐसे सुन लो, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन के बारे में अलग से हम बात करेंगे। ये एक नॉर्मल ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था ताकि आप लोगों को बात क्लियर आ जाए, क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको हर चीज बताता है, बताता रहेगा, ठीक है। तो अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो, क्या क्या प्रभाव, फोर्स के, बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। बल के मेनली इसके देखो, इसके 3-4 प्रभाव हो सकते हैं। पहली बात, ये क्या कर सकता है, बोलो क्या कर सकता है? यस, यू आर राइट, ये किसी भी बॉडी को मूव करवा सकता है। मूव मतलब अभी अगर ये मार्कर यहाँ पे है, मैंने इसको फेंक दिया, पहले ये स्टेशनरी स्टेट में था, मतलब क्या कहते हैं उसे, रुका हुआ था, ठीक है, मतलब मूवमेंट नहीं उसमें हो रहा था, स्टेशनरी स्टेट क्या कहते हो, गतिमान अवस्था में, विरामावस्था उसे कहते हैं, ठीक है, विरामावस्था। तो इसे हमने धक्का दे दिया तो ये मूव हो गया, ठीक है, ये मूव करवा सकता है। दूसरी बात, अच्छा आप फुटबॉल का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल फुटबॉल का एग्जांपल ले लो। आप अभी फुटबॉल रुकी हुई है, ग्राउंड में है, आपने उसे वो किक मार दी तो वो चले जाएगी, मतलब
स्टेशनरी बॉडी को ये इसने मूव कर दिया, राइट। अब ये जो मूविंग बॉडी होगी उसे स्टॉप भी तो कर सकता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, अच्छा आप तो नोट भी करते रहें इस चीज को, ठीक है। जब आप क्या करते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई किक मारता है, आप उसे रोकने के लिए फोर्स ही तो अप्लाई करते हो, ठीक है। तीसरा ये क्या काम कर सकता है, बहुत अच्छा काम करता है, ये किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चेंज डायरेक्शन लिख देना, ठीक है, चेंज डायरेक्शन लिखना सही हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, राइट। ऐसे आपको लिखना है, ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा लिखोगे कि हाँ फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, ठीक है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखने से याद भी नहीं होता है, ज्यादा लिखने से याद नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लिखो कि आपको याद हो जाए। अब आपने फोर्स लिख दिया, आपने मूव लिख दिया, स्टॉप लिख दिया, आपको क्लियर हो गया कि भाई फोर्स किसी बॉडी को मूव कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, उसके डायरेक्शन चेंज कर सकता नहीं, करता है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, उसके शेप को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, साइज को, शेप और साइज को वो चेंज कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन चेंज बोला कि आप ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो, एक ने यहाँ से किक मार दी, उसने वहां से मार दी, तो क्योंकि उसको वहां मारने के लिए उसने फोर्स ही तो अप्लाई करा, राइट। फिर शेप चेंज हो जाती है, जैसे आप एक बोतल मान लो, ठीक है, अभी बोतल का शेप कैसा सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, आपने उसे ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया, बोतल नहीं है यहाँ है पर नहीं दबाऊंगा, ठीक है। तो आपने ऐसे दबा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली साइज भी चेंज हो जाएगा, पहले बड़ी रहेगी अब छोटी हो जाएगी, राइट। ऐसे आप चीज समझ सकते हो फोर्स को। समझ में आ रहा हो तो आप अपना ओवरव्यू जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, जो मैं आपको एक बारी में पढ़ाऊंगा वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है, बाकी मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, फोर्स क्लियर हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि ये कभी कभी आपसे यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये थोड़ी हाई लेवल का है, ठीक है, लेकिन पढ़ लो, थोड़ी याद याद भी तो करना ही है, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से पढ़ोगे, आई फील कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चीज को समझ जाओगे तो, राइट। अब इसकी यूनिट आती है, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की बात चल रही है आज, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट को आप हिंदी में कहते हो मात्रक, मतलब मात्रक मतलब मात्रा, मतलब वो उसकी मात्रा को मेजर करेगा, ठीक है। यूनिट को हम कहते हैं मात्रक, जिसमें हम उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे बोला कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। जैसे हम बोलते हैं कि वो यहाँ से वहां इतना मीटर है, इतना किलोमीटर है, अब सिर्फ आप बोलोगे यहाँ से वहां 20 है, बोलोगे यहाँ से वहां 20 है, भाई ये 20 क्या है। जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, नॉर्मली आपने घरों में देखा होगा ना अपने पेरेंट्स को बोलते हुए, ठीक, जैसे किसी को अगर बुखार आ जाता है, ठीक है, बुखार आता है तो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो जब बुखार आता है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मतलब जो स्केल होती है उनके पास, जो थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उससे वो उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उनके मुंह में डालते हैं, मेजर करते हैं, और वहां से वो उसे जो वहां पे दिखता होगा वो बता देते हैं कि 104 वगैरह वगैरह जो भी होता है, ठीक है। वैसे वो फ़ारेनहाइट होता है, स्केल होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, आगे पढ़ेंगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसे क्या करता है, मेजर करता है। डॉक्टर बोलता है ठीक है आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, फीवर है। और घर आके बोलते हैं कि आपको कितना बुखार था, कि मेरे को 104 बुखार था। कि मैं कहा क्या, कि 103 बुखार था, 102 बुखार था। मैंने कहा ये क्या चीज़ बोल रहे हो? ठीक है, तो वो वहाँ पे डिग्री होती है उसकी, जो मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट जो उसकी यूनिट होती है। राइट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो फोर्स की भी यूनिट क्या होती है, 2 इसकी यूनिट होती हैं, ठीक है। एक होती है इसकी यूनिट है को हम कहते हैं न्यूटन, एक को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा यहाँ पे, आप लोग परेशान हो जाओगे कि सर ये न्यूटन कहाँ से आ गया, क्या लिख दिया आपने इसकी यूनिट, ठीक है। कि नॉर्मल सेंटीमीटर मीटर तो हमने सुना, ये न्यूटन आपने क्यों लिख दिया, ठीक है। तो सिर्फ याद ही कर लो, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा यहाँ, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। एक चीज़ और यहाँ पे इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये इसके इसे हम इसकी एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है, क्योंकि मुझे जो भी वर्ड मैं आपको बताता हूँ, मुझे हर चीज़ आपको बतानी होती है, जो भी वर्ड सामने आता है। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट,
राइट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कहते हैं एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये एक सिस्टम बना रखा है पूरे वर्ल्ड में जो कि हमें यूनिट प्रोवाइड करवाता है, जो कि हर वर्ड में जैसे किलोग्राम वगैरह है ना, हर वर्ड में ये चलेंगी। तो न्यूटन को हम कहते हैं एसआई यूनिट। नॉर्मली कभी आपसे क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ नहीं आएगा तो 9th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो फोर्स का जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, तो वो न्यूटन होती है, ठीक है। अब इसकी एक और यूनिट होती है, एक यूनिट तो ये हो गई, एक इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं क्या, डाइन। आय हाय, लड़के खुश हो जाएंगे है ना, लड़के खुश होंगे, अरे सर क्या लिख दिया आपने, ठीक है। गर्ल्स भी खुश हो रही होंगी, अरे सर ये तो हमारा वर्ड है ना कि सर ये वर्ड लिख के आपने दिल खुश कर दिया है ना, डाइन, ठीक है। तो डाइन वो डाइन नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, डाइन यहाँ पे फोर्स की यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट को हम कहते हैं इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट कहते हैं इसकी। सीजीएस सिर्फ नाम याद रखो, सी मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। ये भी एक सिस्टम है जो यूनिट प्रोवाइड करवाता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये वैसे आप 11th से पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे, फिजिक्स में आप इस चीज को पढ़ोगे, राइट। फिलहाल के लिए याद रख लो, 2 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है, कि एस यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता सकता था कि इसकी ये होती है, इसकी ये होती है, लेकिन वहां पे फिर हम इन चीजों को, जो मेन चीज कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वैसे में हमारा सिलेबस भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जल्दी करना डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है। मुझे आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाना, भले मैं इतना पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा आप बोलोगे सर मजा ही आ गया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और चीज आप याद रख सकते हो, इन दोनों में रिलेशन होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ऐसी इसमें भी हम बता सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन, 10⁻⁻5 डाइन। लेट मी चेक, मुझे यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है, मुझे समझ नहीं आता है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये याद नहीं हो पाता है, 10⁻⁻5 होता है या 10 नॉर्मल 5 होता है। मैं जब भी ये क्लास में पढ़ाता हूँ, मुझे हमेशा एक बार ये चेक करना ही पड़ता है, ठीक है, मुझे एक बार ये हमेशा चेक करना ही पड़ता है। देखो गलत लिख लिया मैंने, है ना, ये 10 सिर्फ 5 डाइन होता है, -5 नहीं होता है, ठीक है ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है कि हम लोग चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं भूलना है, ट्राई कर रहा हूँ ना भूलने का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। 3 चीजें हमने यहाँ से पढ़ ली फोर्स के बारे में, राइट, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, वैसे डाउट होगा नहीं, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। 2 टाइप के फोर्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, मतलब चलो एक बार बता ही लेता हूँ। टाइप्स, 2 टाइप के फोर्स होते हैं। एक फोर्स होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका क्या, बैलेंस्ड फोर्स, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स। बहुत सिंपल चीज है, बैलेंस मतलब आप समझते हो, मतलब जो बैलेंस बना है, जो फिक्स है, उसमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, आई मीन कोई कोई क्या, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, वाइब्रेशन कुछ नहीं है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। बताता हूँ, संतुलन जिसे आप कहते हैं ना, मतलब संतुलन, ठीक है, संतुलित बल जिसे हम कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। इस पे आप सीधे लिख दो, इफ, अब ऑब्वियसली कोई भी फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा, किसी ना किसी चीज पे तो लग रहा होगा, उसे हम ये देखो साइंस में, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बार बार बोलूंगा, बॉडी, एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे बार बार बोलूंगा, बॉडी। इसका मतलब कोई भी चीज, हमारी सिर्फ नॉर्मल अपनी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वहां पे, राइट। यहाँ पे बॉडी का मतलब कोई भी चीज, जिस चीज की हम वहां पे स्टडी कर रहे हैं, अगर मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसे बॉडी कह सकता हूँ, राइट। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो इफ नेट फोर्स, ठीक है, इफ नेट फोर्स, if net force acting, if net force acting on a body, if net force acting on a body is 0, बहुत सिंपल है, ठीक है, इज 0, तो हम उसे बैलेंस्ड फोर्स के आगे लिख दिए ना, इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज बैलेंस्ड फोर्स, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कैसे समझ में आई, नेट फोर्स मतलब, नेट फोर्स का मतलब जो वहां पे टोटल, एग्जैक्ट टोटल जो वहां पे फोर्स लग रहा है, वो अगर 0 हो जाता है, हम उसे कहेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। अब देखो कैसे हम इसे समझेंगे, ये मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, ये मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, मैं इस पे भी यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और इस पे मैं यहाँ से भी फोर्स, दोनों तरह से मैं इसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या इसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। कुछ तुम में से बड़े इंटेलिजेंट आएंगे कि सर बोलेंगे सर ये कंप्रेस हो जाएगा,
ठीक है, मानो मैंने ये लोहा बना दिया, ठीक है, ये आयरन का एक रॉड है। नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, समझाने का मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ क्लास में कई बार ना बच्चे उसे गलत डायरेक्शन में ले जा देते हैं ठीक है, मतलब इतना ही फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, इतना ही फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, तो इसमें कुछ चेंज होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जितना फोर्स यहाँ से लग रहा उतना फोर्स यहाँ से भी लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया ना। अगर मैं यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, देखो न्यूटन आ गया बीच में ना, यूनिट, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, और अगर मैं यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वो रस्सा कस्सी वाला गेम होता है जिसे आप रस्सी खींचते हो ना, कुछ लोग वहां से कुछ लोग यहाँ से, तो उसमें कुछ होता है, मतलब उसे आप दोनों साइड से रस्सी को बराबर खींच रहे हो, वहां से भी 4 लोग खींच रहे हैं, यहाँ से भी 4 लोग खींच रहे हैं, दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या वो रस्सी न तो उस साइड जाती है न तो इस साइड आती है? क्यों? वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, वो कहीं नहीं जा पाती है, राइट। हाँ, वो अलग बात है कि एट द एंड रस्सी टूट भी सकती है, राइट, वो अलग चीज, अलग मैटर है वो। तो आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स क्या है, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स, सेकंड आता है इसमें क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज योर अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा, जो फोर्स बैलेंस नहीं है, बैलेंस कौन नहीं होगा, समझ आ गया आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूं, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है, कुछ भी उसकी वैल्यू है, चाहे कम ज्यादा कुछ भी है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, राइट। यही सिंपल चीज समझ लो। अगर यहाँ पे मैं इस बॉक्स पे, ये बॉक्स है ऐसे, यहाँ पे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, यहाँ से कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, अलग बात है कि यहाँ से कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, हर किसी बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, अगर वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे, तो बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये इधर मूव हो जाएगा ना, ये यहाँ से इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नेट फोर्स 0 नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ लगाया फोर्स, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0, 0 नहीं हुआ, ठीक है। भले कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ से लगा, ठीक है, या तुम ऐसा समझ लो, यहाँ से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी कहाँ जाएगी? ये बॉडी कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली इसी साइड जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ से 5 है, ठीक है। नेट फोर्स कितना है यहाँ पे? 3 है, क्योंकि यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया, नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। कोई भी आप काम करते हो वहां पे ज्यादातर अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। जैसे आप किसी भी, मुझे अगर इस बोर्ड को उठाना है, ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा फोर्स लगाया है, तो ये तो बोर्ड उठा, राइट। तो बोलो समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का मैटर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आपके लेवल का इतना ही है, जो भी कुछ भी अगर चीजें छूट जाएंगी आप लोग, मैंने आपको बोला कि आपके सजेशन का मैं हमेशा वेलकम करता हूँ, हमेशा वेलकम करता रहूंगा, ठीक है। कोई चीज अगर मिस हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, ठीक है, आपके जैसा ही हूँ मैं भी, कोई चीज मुझसे कभी मिस भी हो सकती है, वैसे होगी नहीं, ठीक है। 99% केस होगी नहीं, 1% अगर हो भी जाती है, आप लोग बेझिझक मुझसे कह सकते हो कि सर ये चीज मिस हो गई, आप प्लीज इसे भी पढ़ा लीजिए, मैं उसे भी रेक्टिफाई कर लूंगा। कोई भी गलती होती है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे साथ आप बिल्कुल फ्रैंक रह सकते हो, लेकिन वैसा वाला फ्रैंक नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, गलत डायरेक्शन मत ले जाओ बातों को। देखो वो होता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो एक फ्रेंड जैसा होता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो एक दोस्त जैसा होता है, एक मित्र जैसा होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेरे कंधे पे हाथ रख दो और बोल दो और भाई क्या हाल है ना, क्या कि पीछे से मुझे सर ने बोला कि भाई हमारा तो फ्रेंड का रिलेशन है, आप लोग फ्रेंड करा कर पीछे से आगे और भाई क्या हाल है ना, तो वो चीज नहीं, ठीक है, लिमिट तक रहो, ठीक है। मतलब फ्रैंक मैं बच्चों को इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मैंने ये फील करा है कि कई सारे बच्चों को ना टीचर से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, टीचर से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो पूछने से भी डरते हैं। मैं जब भी किसी क्लास में जाता हूँ मैं सबसे पहले बच्चों को बिल्कुल फ्री कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन लिमिट तक, राइट। डर भी बना रहे, ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए तो डर कुछ नहीं है, डर भी बना होगा, वो खिड़की से बाहर भी फेंके जाओगे, ठीक है, लेकिन चलो बैक ऑन द टॉपिक। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया, फोर्स क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा तो पूछ लेना, बिल्कुल स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, ज्यादा छलांग हमें मारनी नहीं है, तेज दौड़ेंगे तो नीचे गिरने का भी खतरा हो सकता है, क्या पता कहीं पे गड्ढा आ जाए, इसलिए हमें धीरे धीरे चलना है ताकि हमें गड्ढा भी दिख जाए, उसके बाद हम छलांग मारेंगे। आई बात समझ में? दूर से ही आंख बंद करके जल्दी छलांग मारोगे, गड्ढा नहीं दिखेगा, धीरे धीरे जाओगे गड्ढा दिख जाएगा, वहां पे हम छलांग मारेंगे, राइट। ठीक है, तो ये फोर्स के बारे में था, आज हमने फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लो, जल्दी से नोटबुक बंद करके रिकॉल कर लेना, आपको चीजें याद हो जाएंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी,
लव यू ऑल।